दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम पॉकेट मित्रा ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों पॉकेट मित्रा ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप पॉकेट मित्रा ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात है, यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से पॉकेट मित्रा ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप पॉकेट मित्रा ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी परमिशन मांगा जा रहा है सभी को आपको एग्री करना होगा। यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, बैटरी लेवल का परमिशन, ऐप डाटा का परमिशन, नेटवर्क डाटा का परमिशन, कैमरा का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एग्री पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यदि ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पर रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप पॉकेट मित्रा ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वह पासवर्ड बना लेंगे। ध्यान दें कि आपको पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर टाइप नहीं करना है। चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन भी कर सकते हैं। चलिए हम बाद में सेटअप करेंगे, तो हम सेटअप लेटर पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग पॉकेट मित्रा ऐप के माध्यम से मैक्सिमम 20,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। इसके बाद चौथा स्टेप में आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, तो यह आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है वर्क टाइप, तो आप प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्क इंडस्ट्री, तो जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन इन द कंपनी, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप किस पद पर काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए और भी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है स्पोकन लैंग्वेज, आप यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आप किस भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलीजन, तो जो भी आपका धर्म है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी धर्म दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है मैरिज, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आपके कितने बच्चे हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे या फिर आप कैमरा का आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर यस कंफर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आपका CKYC नंबर शो करता है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए 2 व्यक्ति का नाम साथ ही मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ पर है रिलेशन 1, इसके बाद यहाँ पर है रिलेशन 2। यहाँ पर आप प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर देना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। तो हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपने जो भी यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट किया है उसका आप यहाँ पर नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशन 2, तो उसी तरीका से आप यहाँ पर रिलेशन 2 भी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है IFSC कोड। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको IFSC कोड मालूम नहीं है तो आप गेट IFSC पर क्लिक करके आप IFSC कोड मालूम कर सकते हैं, या फिर आपके पासबुक पर भी IFSC कोड लिखा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है उसका रिव्यू किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 3000 रुपए तक लोन मिल सकता है। तो आप अपलोड पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप को अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें लोन ऑफर शो कर दिया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हमें 1500 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, तो हम यहाँ पर 1500 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज भी कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। हम यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1000 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 811 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यदि हम यहाँ पर 1500 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 1215 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन डिटेल शो करता है। यहाँ पर देखिए टोटल फी यहाँ पर 285 रुपए लग रहा है, जिसमें कि यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज है 107 रुपए, साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट चार्ज है, इसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी चार्ज। तो जो भी यहाँ पर टोटल फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर है सेलेक्ट EMI एंड टेन्योर। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कम दिनों के लिए लोन मिलता है। यहाँ पर देखिए हमें 15 दिनों के लिए यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। यदि हम यहाँ पर 3000 रुपए लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर 30 दिनों का समय मिलेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लोन इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए गया थैंक यू फॉर चूजिंग आवर सर्विस। तो आपको यहाँ पर रेटिंग के लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ पर रेटिंग दे देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोन के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर हम 1500 रुपए लोन के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर लोन का चार्ज वगैरह दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आप साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। आप यहाँ पर कुछ देर के बाद पॉकेट मित्रा ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए लोन रीपेमेंट करने के लिए आ जाएगा, तो आप रीपे नाउ पर क्लिक करके लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आया है या फिर नहीं आया है। हमने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हमने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 1215 रुपए लोन ट्रांसफर किया गया है।